और वसीलेबाजी भी नहीं है। तो वो कर्म पीछा करते हैं। फर्क इतना है कि आज हम किसी व्यक्ति को उच्च दर्जे का देखते हैं, बड़ा स्मरणिष्ठ देखते हैं, पूजा पाठ करने वाला देखते हैं, और उस व्यक्ति के साथ यदि दुर्घटना होती है तो हम हिल जाते हैं कि ऐसा क्यों, धर्मवान व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों। लेकिन प्रारब्ध कर्मा भोगक्षयो, महाराज का वचन है, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो कर्म कटता नहीं, वो कर्म कट सकता है, लेकिन उतनी ताकत आपके पास चाहिए ना। किसी बड़े व्यक्ति के मिलने के लिए उतनी ताकत आपके पास चाहिए। हर व्यक्ति मनमोहन सिंह से नहीं मिल पाएगा, उतनी ताकत चाहिए। ऐसे ही अपने कर्मों से बाइज्जत बरी होने के लिए उतनी ताकत कमाई हो, तो ताकत कमाई आचार्य जी ने। इसलिए 30 साल के उम्र में मृत्यु हुई और आगे का सारा जीवन परमात्मा ने बाहर कर दिया, उम्र बढ़ा दी। नागदेवाचार्य मायन भट्ट को परमात्मा पूछते हैं, उम्र बढ़ाऊं? हालांकि दुनिया में नियम उम्र बढ़ाने की ताकत किसी के पास नहीं है सिवाय परमात्मा की। कर्मों को बदल करने की ताकत किसी के पास नहीं है सिवाय परमात्मा के। और परमात्मा उसे भंडारेकार को पूछ रहे कि तुम्हारी उम्र बढ़ा दूं? तो इतनी ताकत निर्माण की है तो कर्म टलते हैं। इतनी ताकत, जिसके साथ दुर्घटना हुई उसने इतनी ताकत निर्माण नहीं की, इतनी शक्ति, इतनी योग्यता नहीं निर्माण की कि परमात्मा उस कर्म को टाल दे। और बिना कर्म किए आपको कुछ मिलता ही नहीं है। ये जो जीवन में आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से। कई बार गुनाह कोई और कर लेता है और जिसने गुनाह नहीं किया वो पकड़ा जाता है। ऐसा भी आप देखते हैं ना संसार में। कत्ल कोई और करता है, पकड़ा कोई और जाता है, सजा किसी और को मिल जाती है। ऐसा भी होता है। अहमदाबाद की एक सत्य घटना आज से 42 साल पहले की, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने पेपरों में पढ़ी होगी या सुनी भी होगी। 42 साल पहले अहमदाबाद एक सत्र न्यायाधीश सवेरे घूमने के लिए, सैर करने के लिए निकले। एक आदमी पीछे से भागा भागा आया, उनके सामने से निकल गया। पगडंडी का रास्ता था। दूसरा आदमी वो भी भागा भागा आया। पगडंडी होने के कारण न्यायाधीश के साथ एक्सीडेंट की तरह न्यायाधीश के साथ रगड़ के साथ निकला। दोनों गिर गए, न्यायाधीश भी गिर गया, वो व्यक्ति भी गिर गया। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। जब वो व्यक्ति गिरा तो उस न्यायाधीश ने उसको उठाया। उठाने के बाद भी वो व्यक्ति उनके हाथ से छिटक करके निकल गया, भाग गया। जो आगे भाग रहा था उसका उसने कत्ल कर दिया। लेकिन न्यायाधीश की अपनी मजबूरी है, वो अपने विचार नहीं रख सकता। जो फैसले होते हैं वो तरीके अलग हैं उसके। तो न्यायाधीश ने सोचा कुछ समय बाद मेरी अदालत में मुकदमा आएगा, उस समय देख लेंगे। पुलिस इंक्वायरी हुई। 2-4 महीने बाद कोर्ट में वही आए। तो उस
जहां पर साक्ष्य दी जाती है उस कटड़े में जो व्यक्ति गुनाहगार समझ करके पकड़ा गया था उसको देखा। न्यायाधीश सोच रहे कि कत्ल करने वाला व्यक्ति तो कोई और है। उस विटनेस बॉक्स में जो खड़ा है ये तो कोई और है, क्योंकि कत्ल करते हुए मैंने खुद देखा है। दिमाग हिल गया। कत्ल किसी और ने किया है और कटघरे में जो खड़ा है ये व्यक्ति कोई और है। वो न्यायाधीश गीता का बड़ा अभ्यासु था, वेद वेदांत का बड़ा ज्ञानी था। कहने लगे आज तक इसमें मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि परमात्मा के घर में अन्याय है, और ये कैसे हो रहा है। खैर सारे साक्ष्य उसके विपरीत गई है। सारे गवाह उसके विपरीत गए हैं जिसने खून नहीं किया। और व्यक्तिगत राय तो चलती नहीं है मजिस्ट्रेट की, उसे तो पुरावे के हिसाब से ही सजा सुनानी होती है। लेकिन मन में एक बात कि अन्याय कत्ल किसी और ने किया, सजा किसी और को दी जा रही है, कहीं अन्याय तो नहीं परमात्मा के दरबार में। तो उसको निजी अपने चैम्बर में उसको बुलाया। वो व्यक्ति पैर पकड़ करके, जज साहब मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया। जज साहब कहते मैं भी जानता हूं तूने गुनाह नहीं किया है, क्योंकि कत्ल करने वाले को मैंने अपने आंखों से देखा है। कहते सच है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कहते ठीक है, अब मुझे तो तुझे सजा सुनानी पड़ेगी, क्योंकि सारे गवाह तेरे खिलाफ है। ये साबित हो चुका है कि तूने ही कत्ल किया है। अब मुझे उसके मुताबिक तुझे सजा सुनानी पड़ेगी, लेकिन मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूं। कहते हैं फांसी की सजा तो है तुझे, अब मरते समय झूठ मत बोलना। क्या कभी तूने कोई कत्ल किया है? कहते हैं हाँ, मैंने जीवन में 2 कत्ल किए हैं। क्या कहता है वो? मैंने जीवन में 2 कत्ल किए हैं। कहते फिर? कहते उस समय मेरे पास पैसा था, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर रहने वाले व्यक्तियों के साथ मेरे संबंध थे, इस कारण मैं छूट गया, और आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो तात्पर्य क्या है कि आज इसने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन आज उसको फांसी की जो सजा दी जा रही है वो आज के कर्म की नहीं है। पिछले 10-5 साल पहले उसने जो 2 कत्ल किए, उन कत्लों की सजा भुगतने का समय आ गया है। वो कर्म परिपक्व हो गया है, वो पक गया है वो कर्म, और इसलिए आज सजा मिल रही है उसे। तो कर्म कभी भी क्या हुआ हो, करोड़ों खरबों जन्म पहले भी क्या हुआ कर्म हो, और उस कर्म का यदि भुगतान का समय आ गया, और उस समय मनुष्य यदि पुण्य करता भी हो, धर्म करने वाला भी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उस कर्म का फल उसे भुगतना पड़ता है। कबीरा तेरे पुण्य का जब तक रहे भंडार, तब तक अवगुण माप है, करो गुनाह हजार। जब तक पुण्य का भंडार है तब तक पता नहीं लगता। तो इसलिए जीवन में कभी अच्छा करते हुए बुरा हो जाता है, कभी बुरा करते हुए अच्छा हो जाता है।